बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू राइट ए हाइपोथेसिस। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब भी आप रिसर्च शुरू करेंगे तो आपको हाइपोथेसिस लिखनी पड़ती है आफ्टर अ डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। A hypothesis is a declaration that explains your research predictions and justification. It is a guess as to how your scientific experiments will turn out. तो हाइपोथेसिस बुनियादी तौर पे एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है जो रिसर्चर की प्रिडिक्शन और जो वो जस्टिफाई करना चाह रहा है उसको एक्सप्लेन करती है। सादा अल्फाज में ये एक गैस होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कहां पे जाके एंड करेगा। यू कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट ए हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस को लिखना है तो उसके लिए आपको किन मराहिल से गुजरना चाहिए या कौन से मराहिल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम ए क्वेश्चन। दुनिया में जो ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स हुई हैं उनकी बेस हमेशा से क्यूरियोसिटी जुस्तजू रही है, नई और नई चीजों की तलाश रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इन रिसर्च स्टडीज कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें मुख्तलिफ चीजों के बारे में कि ये चीज ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसे क्यों है। ओके, ये बुनियादी तौर पे क्यूरियोसिटी को उजागर करेगी, क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगी। जो चीजें जैसे चल रही हैं उसके बारे में ये अंदाजा लगाना कि ये ऐसे क्यों चल रही हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब हमारे इर्द गिर्द जो चीजें रोनुमा हो रही हैं पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका वो रिजल्ट है। तो इस स्टेज पे आपने एक ऐसा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 2, स्टार्ट ए प्रिलिमिनरी रिसर्च। अब आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो बेहतर है कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करें। अब कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। और ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन आपको, अगर आप फास्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन यूज गूगल टू गेट सम रिजल्ट्स, या आप बुक्स पढ़ें या आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें तो वहां से ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस स्टेज पे आप हाइपोथेसिस को प्रूव करना या डिसअप्रूव करने की पोजीशन में नहीं होते। आप सिर्फ माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि ये जो मेरी क्यूरियोसिटी है और जो मेरा टॉपिक है उसकी बेस पे जो हाइपोथेसिस है वो फाइनली कहां पे लैंड करेगी। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। पॉइंट नंबर 3 तक आपने एक टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया है और आपने कुछ हाइपोथेसिस भी डिजाइन कर ली हैं। अब बात आती है वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स में आपने ये सेट करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको आप इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, जिसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देता हूं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल पे आएंगे। यहां एक चीज आप हमेशा याद रखें, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बुनियादी तौर पे आपके कंट्रोल में है। ओके, सो ये चीज हमेशा याद रहे कि आपने अपने सर्वे की, अपनी रिसर्च की लिमिट सेट करनी। तो इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने सारा रिसर्च का प्रोसेस लेके चलना है। नंबर 4, इफ देन स्टेटमेंट। जब भी आप हाइपोथेसिस लिखना शुरू करें तो इफ और देन की जो स्टेटमेंट है उसको याद रखें। मिसाल के तौर पर, इफ वी विल वाटर ए प्लांट एवरी डे देन इट कैन ग्रो बेटर और इट विल ग्रो बेटर। तो इफ और देन ये दोनों का इस्तेमाल आपको हाइपोथेसिस, लेकिन अगर आप इन जनरल बात करते हैं तो जो बड़ा रिलायबल मेथड है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि आप टेस्टिंग में यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। हाइपोथेसिस का असल जो मुद्दा है या मीन्स है
कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक आपने जाना है, जबकि रिसर्च में हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका कंक्लूजन होता है। जब आपने हाइपोथेसिस लेट आउट कर ली तो फिर आपने वेरिएबल्स की तरफ जाना है और वेरिएबल्स के लिए फिर डेटा की कलेक्शन शुरू हो जाती। तो जब तक आप डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस नहीं करेंगे आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। तो डाटा आप कलेक्ट करते हैं टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस जो आपने डिजाइन की है। हाँ, सम टाइम आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो ऐसी स्टेज पे जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, रॉन्ग आ जाए, तो डेस्परेट नहीं होना, बिकॉज यू हैव डन आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट समथिंग इज रॉन्ग। फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो फिर पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रिसर्च पेपर और प्रेजेंटेशन और लाइक दैट। तो आप इस अंदाज में उसको प्रेजेंट करें कि जो इजीली रीडेबल हो और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको आसानी से पिक कर सकें। तो दीज आर 6 पॉइंट्स जो आप यूज करते हैं फॉर राइटिंग ए हाइपोथेसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।